तो हाथरस कांड की सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि बाबा पहली बार टीवी के सामने आए हैं। लेकिन सबसे पहले हाथरस कांड के 4 बड़े अपडेट आपको बता देते हैं। हादसे के 4 दिन के बाद बाबा सूरजपाल पहली बार टीवी पर दुनिया के सामने आए। ये 4 सबसे बड़ी अपडेट आज इस पूरे मामले को लेकर हो रही हैं। उसने 2 जुलाई की उस घटना पर दुख तो जाहिर किया है, लेकिन वो खुद अब भी फरार है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि बाबा का करीबी, उसका मुख्य सेवादार, हाथरस में सत्संग का आयोजन करने वाला देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की टीम ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। तो वहीं चौथा सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सियासत लगातार इस पूरे मामले पर हो रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाबा सूरजपाल को ढोंगी बताया है और लोगों को ऐसे बाबाओं से दूर रहने की सलाह दी है। तो हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की सबसे ताजा खबर यही है कि हाथरस हादसे के 4 दिन के बाद बाबा सूरजपाल पहली बार टीवी पर दुनिया के सामने आया है। उसने 2 जुलाई की उस घटना पर दुख तो जाहिर किया है, लेकिन वो अब भी पुलिस से बच रहा है और फरार है। तो देखिए, ये वही ढोंगी बाबा जिसने अपने पाखंड का साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया है कि लोगों को अपने अंधविश्वास के आगे देखिए कि किस तरीके से झुकने पर मजबूर कर दिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पहली बार ये बाबा जो है वो टीवी के सामने आए हैं, लेकिन इस वक्त तो उन्हें अपने उन लोगों के साथ होना चाहिए। जब ये पूरी भगदड़ हुई उस वक्त देखिए कि किस तरीके से 121 परिवार उजड़ गए। ये बाबा वो हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं, परमात्मा कहते हैं, लेकिन इनकी शक्ल पर थोड़ी सी भी शिकन नजर नहीं आ रही है। संवेदनशीलता तो छोड़िए, यहाँ पर थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हो रहा है कि उनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। 121 लोगों के परिवार जो है वो उजड़ गए। यहाँ पर उन्हें समक्ष रहना चाहिए था उन परिवार वालों के सामने, लेकिन वो तो टीवी के सामने आ रहे हैं, पुलिस से बच रहे हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो शिकन नहीं है बाबा के चेहरे पर, आप देखिए बाबा के चेहरे पर शिकन नहीं है। यहाँ पर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इन संवेदनाओं का क्या करना है। जिस वक्त तो बाबा को, उनके सेवादारों को, वहां पर जो लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, मर रहे थे, उस वक्त जब बाबा को अपना साथ उन लोगों को देना चाहिए था, उस वक्त तो वहां से भाग खड़े हुए और आज जो है टीवी के सामने आकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। शिकन तक नजर नहीं आ रही है इस बाबा के चेहरे पर और ये अपने आप को कह रहा है कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं प्रलय लेकर आ जाऊंगा। और आप देखिए, जब जब उस घटना को हम याद करते हैं तब तब कहीं ना कहीं यही सवाल खड़ा होता है कि क्या बाबा कानून से ऊपर है?
क्या आस्था जो है अंधविश्वास से नीचे हो गई? अंधविश्वास यहाँ पर जीतता हुआ नजर आया। आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस बाबा को इन लोगों के बीच होना चाहिए था, लेकिन ये तो भागा भागा फिर रहा है। तो बाबा फरार है, लेकिन हाथरस केस में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को कल दिल्ली के नजफगढ़ से उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। थोड़ी देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज 11 बजे हाथरस कोर्ट में इसे पेश भी किया जाएगा। हालांकि देखिए 11:30 का वक्त हो चुका है। थोड़ी देर में आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी पुलिस रिमांड नहीं मांगेगी, बाद में रिमांड मांग सकती है, ये खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली के नजफगढ़ में एक अस्पताल में मौजूद था। हालांकि बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह का यह कहना है कि देव प्रकाश ने सरेंडर किया था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। देव प्रकाश आपको बता दें हाथरस हादसे के बाद से फरार चल रहा था और पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख के इनाम की घोषणा भी की थी, लेकिन अब बड़ी खबर यही है कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी एसटीएफ की टीम ने हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के नजफगढ़ के एक अस्पताल से हुई। हालांकि वकील का दावा है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। इस दौरान वकील एपी सिंह ने कहा कि देव प्रकाश मधुकर हार्ट के पेशेंट हैं। जांच के दौरान उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। देव प्रकाश मधुकर हाथरस में सत्संग के बाद हुए हादसे के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। इस वक्त बाबा सूरजपाल कहां है, इसका सुराग भी पुलिस को मिल सकता है, क्योंकि बाबा सूरजपाल भी हाथरस में हुए हादसे के बाद से फरार चल रहे हैं। तो देखिए हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद वकील एपी सिंह ने बहुत बड़ा दावा भी किया है। एपी सिंह ने कहा है कि बाबा सूरजपाल फरार नहीं है। एपी सिंह ने कहा है कि वो जांच में शामिल होने से नहीं भाग रहे हैं। उन्होंने मुख्य आयोजनकर्ता का सरेंडर करवाया है। उन्होंने दावा किया है कि देव प्रकाश मधुकर का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन अब आपको बता दें इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हाथरस हादसे का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला देव मधुकर इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर उनके वकील एपी सिंह से हम बात करेंगे और ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत है, जिसको लेकर वकील साहब ये बताइए, अचानक आपने कहा कि अचानक नहीं, मैंने आपसे दोपहर को वादा किया था, देश की मीडिया से वादा किया था। आपको तो न्यूज़ 18 पूरी दुनिया में इतने अधिक 40 से अधिक चैनल हैं और पूरे विश्व का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैनल है और आप उसके वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैंने दोपहर को वादा किया था कि उसकी हालत जैसे ही स्टेबल होगी, हार्ट पेशेंट है, इंजीनियर है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का मुख्य आयोजक है, मैं देखो स्वीकार करता हूं हर बात को, तो उसकी जैसी हालत, उसने अपने परिजनों की लाशों को, जिन गाड़ी में अपने परिवार वालों को लाया था कार्यक्रम में, उसी गाड़ी में उनके परिजनों की लाशें गई हैं। हादसा था 2 जुलाई, अभी अभी गई है, कोई दिन नहीं हुए हैं। हार्ट की उसकी प्रॉब्लम थी, पुराना हार्ट पेशेंट था, उसका बुला के वहाँ रिश्तेदारों ने दिल्ली में इलाज हो रहा था। उसने हमें सारी बात बताई थी कि ऐसे ऐसे घटना हुई, जो मैंने पहले दिन से बोला था, एंटी सोशल एलिमेंट्स। मैं क्यों बोल रहा था, मैं तो नहीं था वहाँ, आप तो नहीं थे, मुझे पता था कि एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ऐसा किया है। नारायण साकार हरि वहाँ से 30-35 मिनट पहले जा चुके थे समापन करके अपना ब्रह्मवाणी का, और उसके बाद ये घटना का अंजाम हुआ। एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे और उन्हें वो तबाही मचाई जो 121 लाशों के रूप में दुनिया ने देखी, देश ने देखा। सनातन धर्म पे धब्बा लगाने का प्रयास किया, ये साजिश थी। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जैसे स्टेबल होगा देव प्रकाश मधुकर, और मैं उसे एसआईटी एसटीएफ यूपी पुलिस को सौंप दूंगा। मैंने एक और वादा किया था, मैं सुप्रीम कोर्ट में 26 वर्षों से वकालत करता हूं और आप उसको करते हैं, देखते हैं। मैंने कहा कि मैं कहीं एंटीसिपेटरी बिल नहीं लगाऊंगा, मैं कहीं सरेंडर की एप्लीकेशन नहीं लगाऊंगा, मैं कहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अरेस्टिंग स्टे के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने क्या किया है, देव प्रकाश मधुकर ने, इंजीनियर है, उसने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की स्थापना के लिए, मानवता भाईचारे के लिए सत्य का साथ रखा, वहां नारायण साकार हरि को बुलाया, यही तो अपराध है।
तो देखिए एपी सिंह जो कुछ भी कहें, बाबा फरार है और अब देखिए टीवी के सामने तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जांच पर सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि दावा तो यही किया जा रहा है, लेकिन बाबा बनने से पहले सूरजपाल क्या था, उसकी कहानी उसके बचपन के दोस्त ने कैमरे पर सामने लाई है। एक स्कूल में साथ पढ़ने वाले सूरजपाल के दोस्त ने बताया कि बचपन में ये बाबा ऐसा था कि हर रोज इसकी स्कूल में पिटाई होती थी। आज ज्ञान बांटने वाला ये बाबा खुद स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं करता था। बाबा के इस दोस्त के चौंकाने वाले खुलासे आपको दिखाते हैं। सूरजपाल उर्फ बाबा के पूरे इतिहास को जानने वाले एक राजदार हैं जो उनके साथ उनके स्कूल में पढ़ा करते थे। 1-2 क्लास सीनियर थे, इसी वजह से उनको जो है कई सारी चीज़ें पता है। और इस राजदार से हम पूछते हैं कि वो क्या क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चतुर्नारायण है। कौन सी क्लास तक आप पढ़े हुए हैं? हम MA पॉलिटिकल साइंस से 1982। अच्छा। बाबूजी, अभी आपको पता चल रहा होगा सूरज बाबा जो है, सूरजपाल काफ़ी बड़े बाबा के रूप में यहाँ लोग पूछते हैं उन्हें। हाँ, आप भी पूछते हैं? हम तो बेटा गए ना आए कोई दफे। अच्छा। हाँ, बचपन से आप साथ में थे स्कूल में? कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप लोग? नवीन प्राइमरी पाठशाला चिरोला, वहाँ पढ़ते थे? हाँ। विद्यासागर हेड मास्टर है। अच्छा। पन्नालाल मास्टर साहब है वहाँ के भजपुरा के। हाँ। यादव। तो अब ये जिनोदपुर सक्सेना है चंद्र प्रकाश। आपकी क्लास में पढ़ते थे? आपसे सीनियर थे? हम तो सीनियर है। कितने क्लास में सीनियर थे? कब 4-5 क्लास सीनियर है। हम पहले में जाते तब भी 5वें में। बाबा पहले से ही इस तरह के पढ़ाई में तेज थे? पढ़ाई में ज़्यादा तेज ना आए पढ़ाई में तो। अच्छा। विद्यासागर हुई तो बड़ो डंडा पत्तो 1.5 भैया को बांसा को अकेला मास्टर मराई ज़्यादा करता है। अच्छा, तो इनकी पिटाई भी होती थी? हाँ, पिटाई होती, सब काम होता है। तो ये बताइए, क्या बचपन से जब आप साथ में पढ़ते थे स्कूल में, कौन कौन लोग साथ पढ़ते थे? आपके भाई वगैरह भी पढ़ते थे इनके साथ? हमारे भाई 2 साल पीछे हैं जो कंपाउंडर से रिटायर। सूरजपाल से? हाँ, सूरजपाल से। अच्छा। तोताराम है साथ, माता दीन है, हाँ। रमेश मास्टर है, हाँ। और तोताराम बाम है, हाँ। बाम सिपाही में लखनऊ, हाँ। वो ही नहीं साथ। तो सूरजपाल का कोई साथी अभी भी उनके साथ है स्कूल टाइम का? स्कूल टाइम में भी तोताराम है। तो क्या करते हैं तोताराम? पुलिस में है लखनऊ। अब जन मालूम हमें कहाँ है। तो ये भर्ती कब हुए थे? हैं? ये कब भर्ती हुए? भर्ती को हमें नहीं मालूम। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं ये? ये जूनियर हाई स्कूल में पढ़े। हाँ। संत साहब से इनको परिचय हो। हाँ। उनने संत साहब भगोड़े पिए रह चुके, उनने भर्ती कराया था। अच्छा, भगवान जी ने भर्ती करा दिया? हाँ, PSC में तब 8वीं बारी ले जाते। PSC में 8वीं वाले भर्ती होते थे उन दिनों, इनको भी लेके गए? हाँ। ये PSC में भर्ती हुए थे? PSC में। अच्छा, कहाँ से भर्ती हुए ये भी हमें ज्ञान ना है, अच्छा। क्योंकि आनगाँव की बात है, हमें इतनी जानकारी ना। अच्छा, ये बाबा क्या बचपन से ही पूजा पाठ वगैरह करते थे? कुछ चमत्कार दिखाते थे? बचपन से ना चमत्कार दिखाते। हाँ। ये तो सर्विस में जी सस्पेंड कर दे जन का चक्कर भाव। हाँ। बा चक्कर में ने ये पोप लीला। अच्छा, सुदर्शन चक्र भी इनके वहाँ रखा हुआ है, क्या है उसका राज? राज हमन तो बेटा जानना है भाई, मुझे अब इतनी नजर ना है, अब नजर ना है। ये बचपन में स्कूल टाइम में कुछ दिखाते थे ऐसा? कछ ना। अच्छा। जे नौकरी में ही जो 18 साल नौकरी करी, 22 में जे अपन कहूँ हाँ। सीखे आए, और ये अपनी वो गार्ड अलग से रखते हैं। तो ये अपने परिवार इनका ऐसा ही था या पहले गरीबी वगैरह देखी इन्होंने भी? ऐसा तो ना हो परिवार। आज तो पूरा महल खड़ा कर दिया उन्होंने। महल का खड़ो कर दो। हमें जब 10 लाख की संपत्ति मिल जाए, हम और किला पल्लंग खड़ो कर देंगे सोने को। कहाँ से मिली 10 लाख की संपत्ति? कहाँ से मिली? जी जनता आती है, 4 बोरी 5 बोरी जाती है, जो कहाँ जाती हैं? जब बाजारा जहाँ कतई ना हो तो एक ठेला बाजारा भी कतवा है, तो कहाँ से आता है? हमारे साथ बात कर रहे थे और इनका ये दावा है कि पहले से वो कोई चमत्कार नहीं उन्हें आता था, ना ही कभी उन्होंने कुछ ऐसा उनके साथियों से कहा। जबकि स्कूल में जो वो पढ़ाई करते थे तो 8वीं पास के बाद PSC में भर्ती हो गए थे सूरज बाबा, और सूरज बाबा के जूनियर ये रहे हैं। और लेकिन इनका कहना है कि वो हमेशा देखते थे जिस तरह से सूरज बाबा जो यहाँ पर सूरजपाल बाबा जो पढ़ते थे। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि जो कुछ भी इनका दावा है वो काफ़ी यहाँ पर चौंकाने वाला है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिस्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
तो बाबा के पाखंड की परतें एक एक करके खूटी हुई नजर आ रही है। बाबा एक्सपोज हो चुके हैं और यही वजह है कि मजबूरी में आज सूरजपाल 4 दिन के बाद टीवी के सामने आया है। वही एक पुराने पाखंड मामले में भोले बाबा और सूरजपाल को जिस तत्कालीन पुलिस अधिकारी ने जेल भेजा था उसका बयान सामने आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में तत्कालीन पुलिस अधिकारी तेजवीर सिंह ने बताया है कि साल 2000 में आगरा के शाहगंज थाने में वो एसएचओ थे। तब उन्हें भोले बाबा और सूरजपाल के बारे में सूचना मिली कि कोई बाबा एक मृत लड़की को जिंदा करने का प्रयास कर रहा है। लगभग 2 से 3 घंटे तक ये ढोंग चलता रहा और लड़की जिंदा नहीं हुई, जिसके बाद तेजवीर सिंह ने कई धाराओं में भोले बाबा और सूरजपाल के साथ उनके 5 अनुयायियों को गिरफ्तार भी किया था, जिसके बाद बाबा सूरजपाल को जेल भी भेजा गया था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर कानून व्यवस्था लचर नहीं होती तो बाबा सूरजपाल का पाखंड वहीं खत्म हो जाता। ये जब ये पुलिस में LIU में कांस्टेबल थे, वहाँ से इन्होंने इसको छोड़ के फिर इसमें आए, तो इन्होंने शुरू कर दिया कि मैं बहुत चमत्कारी हूँ, तमाम रोग दूर कर सकता हूँ, आदमी को जिंदा कर सकता हूँ। इस तरह की धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए। उस समय तो जब बंद किया तो ये स्टार्टिंग थी इनकी। क्या क्या खबर आई थी आपके पास? ये खबर आई थी कि एक लड़की खत्म हो गई है, उसको लेके बैठे हैं ये और वो कह रहे हैं जिंदा हो जाएगी और मान नहीं रहे हैं।